तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन का इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थिंग से 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए यह आप लोग को रामबाण साबित होने वाला है। तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य विद्युत झटकों से सुरक्षा देना अर्थिंग का मुख्य कार्य होता है। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग तार का रंग क्या होता है। देखिए, अर्थिंग तार का रंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला था कि अर्थिंग तार का रंग जो होता है वो हरा कलर का होता है। अर्थिंग प्लेट किस धातु की होती है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल चुका है। अर्थिंग प्लेट किस धातु की बनी होती है। तो अर्थिंग प्लेट जो है तांबा या गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग प्लेट कितनी गहराई में लगाई जाती है। अर्थिंग प्लेट जो है वो लगभग 2.5 से 3 मीटर की गहराई पर लगाई जाती है। 3 पिन प्लग में अर्थिंग किस पिन से जुड़ी हुई होती है। देखिए, 3 पिन प्लग में अर्थिंग जो है सबसे मोटी पिन, ऊपर वाला जो मोटी पिन होता है उसमें अर्थिंग का पिन जुड़ा हुआ रहता है। किस उपकरण से अर्थिंग टेस्ट की जाती है। किस उपकरण से अर्थिंग टेस्ट की जाती है। तो अर्थ टेस्टर से अर्थिंग टेस्ट की जाती है। नमी वाली ज़मीन में अर्थिंग का प्रतिरोध कैसा होता है। तो नमी वाली ज़मीन में अर्थिंग का प्रतिरोध कम होता है। अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। बिजली घरों में अर्थिंग कितनी प्रकार की होती हैं। बिजली घरों में अर्थिंग 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक फंक्शनल और दूसरा सेफ्टी। अर्थिंग 2 प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। किचन में अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है। किचन में अर्थिंग की आवश्यकता धातु उपकरणों को सुरक्षा हेतु अर्थिंग का प्रयोग होता है। बिजली के खंभे को किस प्रकार की अर्थिंग दी जाती है। बिजली की खंभे को रोड अर्थिंग दी जाती है। बिजली का अर्थिंग को रोड अर्थिंग दी जाती है। अर्थिंग का उपयोग सबसे पहले कहाँ होता है। तो अर्थिंग का उपयोग सबसे पहले विद्युत सुरक्षा में होता है। बिजली उपकरण में अर्थिंग कनेक्शन कहाँ होता है। देखिए, बिजली उपकरण में अर्थिंग कनेक्शन धातु बॉडी से होता है। टच वोल्टेज क्या है। टच वोल्टेज अर्थिंग के कारण उत्पन्न वोल्टेज होता है। अर्थिंग की कमी से कौन सा खतरा होता है। अर्थिंग की कमी से विद्युत की झटका लग सकता है। अर्थिंग वायर में करंट किस स्थिति में प्रवाहित होती है। अर्थिंग वायर में करंट फॉल्ट कंडीशन में प्रवाहित हो सकती है। अर्थिंग का वैकल्पिक नाम क्या है। अर्थिंग का वैकल्पिक नाम ग्राउंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में ये अर्थिंग क्यों जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अर्थिंग सिग्नल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए अर्थिंग जरूरी होता है। शॉक से बचने के लिए अर्थिंग का होना क्यों जरूरी होता है। शॉक से बचने के लिए अर्थिंग का धातु के भाग से न्यूट्रल पोटेंशियल हेतु जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सर्किट में अर्थिंग कहाँ जोड़ी जाती है। विद्युत सर्किट में अर्थिंग न्यूट्रल से जोड़ी जाती है। गीले स्थानों के लिए किस प्रकार की अर्थिंग उपयुक्त होती है। तो गीले स्थानों के लिए प्लेट अर्थिंग उपयुक्त होती है। अर्थिंग तार को किस धातु से बनाते हैं। अर्थिंग तार को तांबे या GI से बनाया जाता है। तो GI के फुल फॉर्म आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। हाई वोल्टेज सिस्टम में कितनी अर्थिंग दी जाती है। हाई वोल्टेज सिस्टम में 1 से अधिक अर्थिंग दी जाती है। अर्थ पीट में क्या डाला जाता है। अर्थ पीट में कोयला, नमक और पानी को डाला जाता है।
अच्छी अर्थिंग के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अच्छी अर्थिंग के लिए मिट्टी नमी युक्त होना चाहिए। अर्थिंग के लिए कौन सा पाइप उपयोगी होता है? अर्थिंग के लिए जीआई पाइप उपयोगी होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट का अर्थिंग रेजिस्टेंस कैसा होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट का अर्थिंग कम रेजिस्टेंस का होता है। अर्थिंग ना होने पर फॉल्ट करंट कहाँ जाता है? अर्थिंग ना होने पर फॉल्ट करंट मशीन की बॉडी में जाता है। साइलेंट करंट को क्या कहा जाता है? साइलेंट करंट को लीकेज करंट कहा जाता है। अर्थिंग टेस्ट करते समय कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? अर्थिंग टेस्ट करते समय मेगर का उपयोग होता है। अर्थिंग रोड का समान व्यास क्या होता है? अर्थिंग रोड का समान व्यास 12 mm से 25 mm के बीच में अर्थिंग रोड का समान व्यास होता है। अर्थ वायर को कहाँ टर्मिनेट किया जाता है? अर्थ वायर को अर्थ बस बार पर टर्मिनेट किया जाता है। एयर कंडीशनर की अर्थिंग क्यों की जाती है? तो एयर कंडीशनर के अर्थिंग इलेक्ट्रिक लीकेज से सुरक्षा के लिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग में करंट कितना बहता है? अर्थिंग में करंट सामान्यतः नहीं बहता है, केवल फॉल्ट होने पर ही अर्थिंग में करंट बहता है। अर्थिंग पीठ का निरीक्षण कितनी बार करना चाहिए? अर्थिंग पीठ का निरीक्षण साल में कम से कम 1 बार करनी चाहिए। बिना अर्थिंग के इंसुलेशन फेल होने पर क्या होगा? बिना अर्थिंग के इंसुलेशन फेल होने पर करंट बॉडी में आ जाएगा। मशीन की बॉडी को अर्थिंग से क्यों जोड़ा जाता है? मशीन की बॉडी को अर्थिंग से शॉक से बचने के लिए जोड़ा जाता है। उपभोक्ता के घर तक कौन सी अर्थिंग लाई जाती है? तो उपभोक्ता के घर तक सेफ्टी अर्थिंग लाई जाती है। अर्थिंग से कौन सा नुकसान रोका जा सकता है? तो अर्थिंग से आग लगने वाला नुकसान को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रिकल पैनल में अर्थिंग का क्या कार्य होता है? तो इलेक्ट्रिकल पैनल में उपकरणों को सुरक्षित रखना अर्थिंग का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में अर्थिंग किसके लिए होता है? तो ट्रांसफार्मर में टैंक व न्यूट्रल की सुरक्षा हेतु ट्रांसफार्मर में अर्थिंग होता है। सब स्टेशन में कितने प्रकार की अर्थिंग होती है? तो सब स्टेशन में कई प्रकार के अर्थिंग होता है। अर्थिंग के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होता है? तो अर्थिंग के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होता है। फॉल्स अर्थिंग टेस्ट कैसा होता है? तो फॉल्स अर्थिंग टेस्ट अर्थ पीस टेस्टिंग से होता है। पाइप अर्थिंग में पाइप की लंबाई कितनी होती है? तो पाइप अर्थिंग में पाइप की लंबाई लगभग 2.5 मीटर की होती है। अर्थिंग के लिए उपयोग में आने वाला सॉल्ट कौन सा है? देखिए, अर्थिंग के लिए उपयोग में आने वाला सॉल्ट आम नमक, जिसको NaCl, जो घर में उपयोग में आने वाला नमक का प्रयोग कर सकते हैं। बिना अर्थिंग के सॉकेट क्या जोखिम पैदा करता है? बिना अर्थिंग के सॉकेट करंट झटका पैदा कर सकता है। किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे पहले अर्थिंग की जांच की जानी चाहिए। कंप्यूटर में अर्थिंग क्यों जरूरी है? तो कंप्यूटर में अर्थिंग डाटा लॉस और हार्डवेयर सेफ्टी के लिए अर्थिंग जरूरी होता है। बिजली के झटका लगने पर सबसे पहली जांच क्या करनी चाहिए? तो बिजली के झटका लगने पर सबसे पहले अर्थिंग कनेक्शन की जांच करनी चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।